Hello students, welcome to the world of intellectuals hub. Students, आज हम पढ़ने जा रहे हैं pragmatism philosophy. Philosophy is the wisdom of knowledge. Philosophy हमें कहती है कि नई नॉलेज को सीखने के लिए पैशन होना चाहिए, लव होना चाहिए. अभी उसी फिलॉसफी में हमारे पास 3 ग्रुप्स आए थे. कुछ लोग जो थे वो आइडियलिज्म के फेवर में थे, उनके हिसाब से आइडियाज़ जो हैं वो रियल थे. और दूसरा नेचुरलिज्म, उन लोगों ने कहा नहीं, आइडियाज़ रियल नहीं है, नेचर रियल है जो पूरे यूनिवर्स पे कंट्रोल किए हुए है. अब यहाँ पे एक और तीसरा ग्रुप आ गया जिन्होंने कहा ना आइडियाज़ रियल है ना नेचर रियल है, ओनली हमारे एक्शंस जो हैं वो रियल है. अब ये लोग कौन थे? ये प्रैग्मेटिस्ट थे. स्टूडेंट्स, आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म जो है, इस दोनों पे टॉपिक्स पे मैंने वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. आप उन दोनों को भी अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपको कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो. अब ये जो प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी है, ये बिलीव करती है एक्शंस पे, ये बिलीव करती है प्रैक्टिकल चीज़ों पे. ये कहती है कि हम ह्यूमंस को प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है. जब तक हम प्रैक्टिकल ना होंगे, जब तक हम काम को खुद से ना करेंगे, तब तक हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते लाइफ में. और उस प्रैक्टिकल, उस एक्शन के लिए हमें बार बार प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, तभी हम सक्सेसफुल हो पाएंगे. अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जो विलियम जेम्स हैं, उन्होंने इस टर्म को डिराइव किया ग्रीक वर्ड से, प्रैग्मा से, जिसका मतलब होता है एक्शन. और ये एक्शन कैसे होगा? प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल से. अगर हमसे एक बार कुछ नहीं होता तो हम उसकी प्रैक्टिस करें, जब तक कि हम अपने गोल को अचीव नहीं करते, जब तक हम उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते. और यहाँ पे प्रैग्मेटिज्म जो है ये कहता है कि एक्शन करते रहो, काम करते रहो भाई, और प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करो. जब तक आपको चीज़ को आप खुद से नहीं करके देखते, किसी दूसरे के कहने पे कि हाँ ये ऐसे हो जाता है, उसको मान लेना ठीक नहीं है. आप उसको खुद से करो. अमेरिकन लॉजिशियन चार्ल्स एस पियर्स जो थे, सबसे पहले इन्होंने इस कंसेप्ट को डिज़ाइन किया, जिसकी वजह से इनको फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म भी कहा जाता है. कि इनको चार्ल्स एस पियर्स को. अब प्रैग्मेटिज्म हमें कहता है कि हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका हम प्रैक्टिकल होके उसका सल्यूशन ढूंढें, ना कि हम ऐसे कोई भी आइडियाज़ आते तो हम प्रैक्टिकली उसको प्रॉब्लम को सोचें और फिर उसका सल्यूशन जो है वो ढूंढें कि आज के हिसाब से वो उसका सल्यूशन क्या हो सकता है. आइडियलिस्ट जो थे वो आइडिया के ऊपर बिलीव करते थे, वो आइडिया को ही रियल मानते थे. उनका मेन फिलॉसफी ये थी कि आइडिया, माइंड जो है वही रियल है, वही सब चीज़ें करता है. बट प्रैग्मेटिज्म में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के ऊपर फोकस की गई है कि भाई जो काम आप कर रहे हो ना वो रियल है, खाली आइडिया से कुछ नहीं बनता है. आइडिया तो आपके दिमाग में आता है, ओके आइडिया आ गया, अब उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करके देखो, एक्शन उस पर लो. जब आप उस पर एक्शन लेते हो, उस आइडिया को आपने एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ किया, अब आपने उस पर एक्शन लेना है. एक्शन लेना क्या हो गया? इंस्ट्रूमेंटलिज्म. अब वो एक इंस्ट्रूमेंट आपके पास आया जिसको आपने एक्शन लेके अपनी लाइफ में यूज़ किया. इसीलिए प्रैग्मेटिज्म को इंस्ट्रूमेंटलिज्म भी कहा जाता है कि खाली आइडिया से काम नहीं चलता है. आइडिया को एज अ टूल कंसिडर करो और फिर उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो. ले आओ उस टूल को काम में, और जब हम उस टूल को काम में लाते हैं तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज हमें देता है. तो इसी प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर फोकस करता है प्रैग्मेटिज्म. प्रैग्मेटिज्म के अनुसार
एक्शंस जो हैं, हमारा काम जो है वो रियल है। आपने देखा होगा महाभारत में कृष्ण जब अर्जुन को शिक्षा दे रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तो कृष्ण कौन थे? वो भी एक प्रैग्मेटिस्ट थे। वो भी प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी के ऊपर बिलीव करते थे कि काम करो भाई, फल की इच्छा मत करो। अगर आप काम कर रहे हो तभी आप सक्सेसफुल होगे। आप घर पे बैठे रहो, आप सोचो कि बाहर से कुछ सामान आ जाए या आप बैठे बैठे अच्छी पोस्ट पे चले जाओ, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको एजुकेशन लेनी पड़ेगी, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, एक्शन करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। तो इसीलिए यही प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी हमें बताती है कि एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। हम तभी सक्सेसफुल होंगे जब हम अपनी लाइफ में काम करेंगे और प्रैक्टिकली चीज़ों को करके देखेंगे। किसी दूसरे के कहने पे, किसी दूसरे ने हमें कुछ कह दिया तो हमने उस पर विश्वास कर दिया, वैसा नहीं होता है। प्रैग्मेटिज्म कहता है खुद एक्शन करके देखो भाई, जो चीज़ आप खुद करके देख रहे हो वो रियल है, अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म। नाउ स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म। अब प्रैग्मेटिज्म के हिसाब से सबसे पहला फोकस इनका रहता है प्रैक्टिकल लर्निंग पे, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लर्निंग पे। जैसे मैंने पहले ही कहा कि काम करके देखना है। प्रैक्टिकल, स्टूडेंट्स को हमेशा प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, रियल वर्ल्ड सिचुएशंस के साथ हैंडल करना आना चाहिए। आज डे टू डे सिचुएशन में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो बच्चे को प्रैक्टिकली फेस करना है। लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं आजकल हमारे पास, अनएम्प्लॉयमेंट है, जेंडर बेस्ड बायस है, ये सब चीज़ें जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से डील करने के लिए प्रैक्टिकली अभी ग्राउंड में क्या प्रॉब्लम है हमारे पास, उसका सल्यूशन ढूंढना प्रैक्टिकली, ये कहता है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म में करिकुलम जो है वो बताया गया कि करिकुलम में सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे टॉपिक्स जो हैं इनको भी कवर किया जाना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी कहती है, वो कहती है कि एक्सटर्नल एग्जाम्स जो कि बच्चे के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर रहता है वो नहीं होने चाहिए। करिकुलम में एक्सटर्नल एग्जाम्स की कोई जगह नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बच्चे के ऊपर बहुत प्रेशर रखता है। फ्रीडम फॉर चिल्ड्रन, ये फ्रीडम की बात हमें जगह जगह कही गई है। नेचुरलिज्म में जब हमने पढ़ा था तो नेचुरलिस्ट भी फ्रीडम देते हैं बच्चे को। इसी तरह से प्रैग्मेटिज्म जो है ये भी फ्रीडम की बात करता है कि बच्चे को फ्रीडम होनी चाहिए, वो खुद से प्रैक्टिकल करके नॉलेज को गेन करे। सोशल एट्रीब्यूट्स बच्चे में डेवलप होने चाहिए, लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिलायंस होना चाहिए बच्चा, सिंपैथी और फेलो फीलिंग, एक दूसरे के साथ मिलजुल के। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। जब तक बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा बच्चा प्रैक्टिकली क्या करेगा। जब तक वो खुद सेल्फ रिलायंट नहीं होगा, जब को उसको खुद में ही विश्वास नहीं होगा कि मैं ये कर सकता हूँ, तब तक वो नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये जो प्रैग्मेटिज्म है ये कहता है कि भाई बच्चे के ऊपर आप ये बच्चे को छोड़ दो, बच्चे को खुद से प्रैक्टिकली खुद से नॉलेज लेने दो ताकि उसमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो, वो सेल्फ रिलायंट बने। हाँ, सिंपैथेटिक बिहेवियर होना भी बहुत ज़रूरी है, दूसरों के प्रति भी उसको दया भाव होना चाहिए। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पीयर्स के साथ, अपने फेलोज़ के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अच्छे से बिहेवियर जो है वो डेवलप हो। जब वो अकेले काम करना सीखेगा ना, जब वो खुद से करेगा ना चीज़ों को, तो उसको एक दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो फेलो फीलिंग जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी बच्चे में। ये कहता है प्रैग्मेटिज्म। ना इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। प्रैग्मेटिज्म के जो प्रिंसिपल्स हैं वो कहते हैं यूटिलिटी होनी चाहिए भाई। एजुकेशन में उसको काम में लाने के लिए उसकी यूटिलिटी बहुत ज़रूरी है। इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होना चाहिए उसमें। आप जब भी कुछ बनाते हो, एजुकेशन में कोई करिकुलम फ्रेम करते हो, तो वो चीज़ें जो है वो बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से होनी चाहिए। कुछ बच्चे के लिए कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए ताकि वो करे। एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी इस तरह की कोई भी चीज़ें एजुकेशन सिस्टम में डाली जाती हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है
कि उसमें जो हमारे गिफ्टेड स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए भी कुछ हो, जो हमारे मीडियोकर्स हैं उनके लिए भी हो, एवरेज स्टूडेंट्स, और जो हमारे बिलो एवरेज हैं उनके लिए भी कुछ हो। मतलब इन सब चीज़ों को कोलैबोरेट करके, इन सब पॉइंट्स को ध्यान रख के करिकुलम्स जो हैं वो बनाए जाते हैं और एजुकेशन में चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट की जाती हैं। इंटीग्रेशन की बात करता है, मिलजुल के प्रैक्टिकली करेंगे ना जब, तो वो एक दूसरे के साथ मिलजुल के करेंगे। एक्सपीरियंस, बार बार प्रैक्टिस, जैसे प्रैग्मेटिज्म कहता है प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल्स दो चीज़ें हैं। एक्सपीरियंस कब आएगा? जब आप चीज़ को बार बार करोगे, एक बार अच्छे से नहीं होती दूसरी बार करोगे, फिर करोगे, तो एक्सपीरियंस आप में जनरेट होगा। इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करता है प्रैग्मेटिज्म। अब प्रैग्मेटिज्म, चार्ल्स एस पियर्स जो हैं इनको फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म कंसिडर किया गया है। ये ही थे जिन्होंने सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को लाया और इसके ऊपर काम किया। हेराक्लिटस, ये भी प्रैग्मेटिज्म थे। विलियम जेम्स, जॉन डेवे जिनका नाम एजुकेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट है, W.H. किलपैट्रिक, ये सारे लोग जो थे ये प्रैग्मेटिज्म को फॉलो करते थे, ये प्रैग्मेटिस्ट थे। नाउ द एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी वो ब्रांच है फिलॉसफी की जो डील करती है नॉलेज से। अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म नॉलेज कैसी होनी चाहिए? नॉलेज जो है वो एक्सपीरियंस बेस होनी चाहिए। प्रैक्टिस से जो एक्सपीरियंस आता है उसके बेस पे होनी चाहिए नॉलेज। और नॉलेज जो है ये नहीं है कि नॉलेज बस ये हमने कुछ बोल दिया वही चीज़ आगे जाएगी। नो, चेंज होती जाती है। हाँ, जैसे जैसे कंडीशन आपके पास आएगी, जैसे जैसे प्रॉब्लम आपके पास आएगी, उसके अकॉर्डिंगली आप एक्सपीरियंस करोगे चीज़ों को और जो नॉलेज गेन करोगे, दैट इज इम्पॉर्टेंट इन दिस प्रैग्मेटिज्म। नाउ द नेक्स्ट ब्रांच इज मेटाफिजिक्स, जो डील करती है रियलिटी के साथ। अब जैसे नेचुरलिज्म में रियलिटी थी नेचर, आइडियलिज्म में रियलिटी थी आइडियाज, माइंड। अब मेटाफिजिक्स में रियलिटी है हमारे पास क्या चीज़? स्पिरिचुअल चीज़ों के ऊपर बिलीव नहीं करता है। रियलिटी जहाँ पे बार बार चेंज होती जाएगी, जैसे जैसे आपके पास प्रॉब्लम होगी वो जो है वो चेंज होती जाएगी। तो इसीलिए रियलिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम वो चेंज होगी। लेकिन नेचुरलिज्म और आइडियलिज्म में कांस्टेंट थी वहाँ पे, यहाँ पे चेंज होती जाएगी। और यहाँ पे ये स्पिरिचुअल चीज़ों के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं। स्पिरिचुअलिटी की यहाँ पे कोई जगह नहीं है। नेचुरलिज्म में भी स्पिरिचुअलिटी की कोई जगह नहीं थी। वो नेचुरलिज्म सिर्फ नेचर को ही मानता था, स्पिरिचुअल चीज़ों को नहीं मानता, जबकि आइडियलिज्म फेवर में था स्पिरिचुअलिज्म के। अब ये कहते हैं जैसे कि आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म कहता है नथिंग इज बियॉन्ड रियलिटी। रियलिटी जो है वो नेचर है और नेचर के अलावा और कुछ नहीं है। तो प्रैग्मेटिज्म जो है ये इन चीज़ों के ऊपर बिलीव नहीं करता है। प्रैग्मेटिज्म जो है ये इस तथ्य के ऊपर विश्वास नहीं करता है कि भाई लाइफ आफ्टर डेथ जो है वो क्या है, जो है वो क्या है। इन सब चीज़ों के ऊपर प्रैग्मेटिज्म जो है वो बिलीव नहीं करता। नाउ द नेक्स्ट ब्रांच इज एक्सोलॉजी। ये एक्सोलॉजी जो है ये वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करती है और प्रैग्मेटिज्म के हिसाब से कोई भी परमानेंट या इटर्नल वैल्यूज़ नहीं हैं जो आपको फॉलो करनी ही करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रैग्मेटिज्म कहता है वैल्यूज़ भी चेंज होती जाती हैं। आप पहले जिस सिचुएशन में हो उस सिचुएशन के हिसाब से आपके वैल्यूज़ चेंज होंगे। कोई आपको स्टैटिक करके नहीं रख सकते हम कि आपने इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है, नहीं, ऐसी कोई बाउंड नहीं किया है आपको। आप अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज होती हैं। यहाँ पे कुछ फिक्स वैल्यूज़ जो हैं वो नहीं रखी गई हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट इज एम्स ऑफ एजुकेशन। अब ये जो प्रैग्मेटिज्म है इसमें एम्स क्या है एजुकेशन के? अब यहाँ पे ये कहते हैं प्रैग्मेटिस्ट, मैंने कहा कि किसी भी चीज़ के ऊपर इन्होंने उसको फिक्स नहीं कर लिया हुआ है। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि भाई लाइफ जो है वो डायनेमिक है, वो चेंज होती जाती है।
कोई बाउंड नहीं है आपके ऊपर कि आपके एजुकेशन में आपको ये चीज़ें फॉलो करनी ही करनी है। इनके हिसाब से कोई फिक्स्ड एम नहीं है एजुकेशन का। ये किसी भी चीज़ के ऊपर बाउंड करके नहीं रखते हैं। ये कहते हैं खुद सिचुएशन जो आपके पास आई है उस प्रॉब्लम का प्रैक्टिकली होके उस वक्त सोचो कि प्रैक्टिकल सल्यूशन इसका क्या हो सकता है इस प्रॉब्लम का। वो कहते हैं, ये कहते हैं प्रैग्मेटिज्म वाले। प्रैग्मेटिस्ट फिलॉसफी अकॉर्डिंग टू रूस कहते हैं कि मेन टास्क एजुकेटर का, एजुकेटर कौन है? टीचर, इज टू पुट द एजुकेंट, एजुकेंट कौन है यहाँ पे? स्टूडेंट। एजुकेटर कौन है? टीचर, और एजुकेंट है स्टूडेंट। कि उसको इस पोजीशन में डेवलप कर देना कि वो खुद वैल्यूज़ जो हैं उसमें आ जाएं, कोई नई चीज़ें वो खुद सीखे। एजुकेशन इस तरह की होनी चाहिए कि टीचर का ये मेन टास्क है कि वो जो स्टूडेंट है वो इस पोजीशन में आ जाए कि उसमें खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाए। ये काम है टीचर का। कि इस तरह की एजुकेशन है जिसमें टीचर जो है वो बच्चे को इतना पोटेंशियल उसमें बच्चे में भर दे कि वो बच्चे में खुद ब खुद बच्चा इस पोजीशन में हो कि उसमें वैल्यूज़ जो हैं वो डेवलप हो। ये कहती है प्रैग्मेटिस्ट फिलॉसफी कि उसका एम एजुकेशन का ऐसा होना चाहिए। एजुकेशन जो है बच्चे की वो हारमोनियस डेवलपमेंट वाली होनी चाहिए। हारमोनियस डेवलपमेंट मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी एजुकेंट की, स्टूडेंट की, जिसमें उसकी फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, मॉरल, एस्थेटिक, ये सारी चीज़ें जो है, एस्थेटिक इज कंसर्निंग विद ब्यूटी, आर्ट, इन सब चीज़ों में उसकी डेवलपमेंट हो सके। और मेन एम एजुकेशन का क्या होना चाहिए कि वो बच्चे की इंटरेस्ट, डिज़ायर, एबिलिटीज़ के हिसाब से होने चाहिए। एजुकेशन जो है उसमें बच्चे का इंटरेस्ट, वो जो टॉपिक्स हैं उनमें बच्चे का इंटरेस्ट होना चाहिए, उसकी मर्ज़ी होनी चाहिए पढ़ने के लिए, वो रेडी होना चाहिए, और उसमें वो एबिलिटीज़ होनी चाहिए, उसके आईक्यूज़ के हिसाब से वो चीज़ें उसमें होनी चाहिए। तभी सेटिस्फैक्शन अगर बच्चे को एक एनवायरनमेंट से मिलेगी तभी वो एम एजुकेशन का सक्सेसफुल हो पाएगा। अब बच्चे को प्रैग्मेटिज्म कहता है कि बच्चे को इतना आप ट्रेन कर लो कि वो अपनी डे टू डे जो प्रॉब्लम्स हैं वो इतना एफिशिएंट हो जाए कि उनको खुद ब खुद सॉल्व करे। अपने सोशल एनवायरनमेंट में कैसे एडजस्ट करना है वो खुद सीखे। एक डायनेमिक एटीट्यूड उसमें बच्चे में डेवलप हो जाए कि ये प्रॉब्लम है तो इस वक्त उसको अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल में लाना है। अगर सिचुएशन कुछ ऐसी है कि वहाँ पे उसको अपने इमोशंस दिखाने हैं तो वो इमोशंस दिखाए। अगर इमोशंस को कहीं पे रोकना है तो वो उन चीज़ों के ऊपर उसका कंट्रोल होना चाहिए। एजुकेशन का मेन एम ये है कि बच्चे को डायनेमिक पर्सनालिटी बनानी उसकी, और वो प्रेजेंट डे टू डे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, उसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन कैसे ढूंढता है, उस सोशल एनवायरनमेंट में खुद को कैसे एडजस्ट करता है, ये बच्चा उतना कैपेबल हो जाए। ये सिखाती है प्रैग्मेटिस्ट फिलॉसफी कि बच्चे में डालना ताकि वो अपनी फ्यूचर की प्रॉब्लम्स, बच्चा इतना कैपेबल हो जाए कि वो फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को खुद ब खुद सॉल्व करे, उसका खुद प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकाले और लाइफ में सक्सेसफुल हो। नाउ द करिकुलम इन प्रैग्मेटिज्म। अब ये प्रैग्मेटिज्म में करिकुलम किस तरह का होना चाहिए? करिकुलम जो है वो इस तरह का फ्रेम होना चाहिए जिसमें मैंने पहले भी बात करी है कि उसमें बच्चे का इंटरेस्ट देखा जाना चाहिए, कुछ एक्सपीरियंस होने चाहिए, चीज़ों को मिला जुला के इंटरेस्ट में, यूटिलिटी में, एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें जो है मिला के एक करिकुलम जो है वो तैयार करना चाहिए, जिसकी कोई प्रैक्टिकल, हम ये नहीं कि कुछ ऐसी चीज़ें डाल दें करिकुलम में जिसका कुछ आगे लाइफ में कहीं यूज़ ही ना हो। तो प्रैक्टिकल यूटिलिटी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंटरेस्ट बच्चे का बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो अपने एक्सपीरियंस जब वो काम करे वो तो उसमें एक्सपीरियंस से जो चीज़ सीखे वो उसकी लाइफ में कहीं काम आए। इंटीग्रेशन होना, मिलजुल के सीखना, ये सब चीज़ें जो है वो करिकुलम का पार्ट होनी चाहिए। और ज़्यादा फोकस जो है वो वोकेशनल और ऑक्यूपेशनल यूटिलिटी पे ज़्यादा दिया गया है।
कि वोकेशनल कोर्सेज होने चाहिए, लाइफ आगे कुछ प्रोफेशंस जिसको आगे बच्चा जाके एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट कर सके। लैंग्वेजेस रखना, हाइजीन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, साइंस, डोमेस्टिक साइंस फॉर गर्ल्स, तो एग्रीकल्चर फॉर बॉयज़, इन सब चीज़ों को, इन सब सब्जेक्ट्स को करिकुलम का पार्ट रखना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी। और बच्चे की करिकुलम जो है वो बच्चे की टेंडेंसी, इंटरेस्ट के हिसाब से होना चाहिए। ये नहीं कि उसमें इतने टफ टॉपिक्स डाल दिए जाएं कि वो जितना 5th क्लास का बच्चा होगा तो उसमें 8th जितना सिलेबस डाल दिया जाए कि वो उसको समझ में ही ना आए। तो बच्चे की एज लेवल के हिसाब से ही करिकुलम में चीज़ें जो है वो डालनी चाहिए। और साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स करिकुलम में होने चाहिए। प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। प्रैक्टिकली उन चीज़ों को, उन सब्जेक्ट्स को करके दिखाना बच्चे को, ये सब चीज़ें। और एलिमेंट्री स्टेज पे रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक्स, मैथमेटिक्स, नेचर स्टडी, हैंड वर्क, हाँ खुद से करना, ड्राइंग्स, ये सब चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया है एट एन एलिमेंट्री स्टेज। तो प्रैग्मेटिज्म कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग मेथड से, भाई खुद से करिए, एक्सपीरियंस से सीखिए, अगर गलत होता है तो फिर एक्सपीरियंस से सीखिए, अपने बार बार उस चीज़ को करिए। लेकिन एजुकेशन जो है वो लर्निंग बाय डूइंग मेथड से करिए, खुद करके सीखिए ना। मैथडोलॉजी, अब ये करिकुलम जो है, जो एजुकेशन जो ली जा रही है, इसको पढ़ाने के लिए कौन से मेथड्स जो हैं वो अडॉप्ट करने हैं। अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म एक्टिविटी बेस्ड मेथड जो हैं वो होने चाहिए, जिसमें बच्चा खुद से करे, गलत होता है दोबारा से करे, दोबारा से सीखे, जब तक कि वो उस काम को अच्छे से नहीं करता। रियल सिचुएशन में किस तरह से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का सल्यूशन वो ढूंढेगा, प्रैक्टिकली उस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढे, वो खुद उसको बच्चे को आए। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से उसको पढ़ाना जो है वो करना है, ताकि वो खुद प्रॉब्लम से डील करे और उसका सल्यूशन निकाले। डिसिप्लिन, अब यहाँ पे कोई भी मैंने कहा ये जो फिलॉसफी है, प्रैग्मेटिस्ट फिलॉसफी जो है, ये बच्चे को बाउंड नहीं करती है, बच्चे के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस जो है वो नहीं मानती है। तो ये कहती है कि बच्चे के ऊपर कोई डिसिप्लिन इम्पोज, बाहर से कोई डिसिप्लिन इम्पोज नहीं किया जाना चाहिए, कोई पनिशमेंट्स वगैरह इस तरह से कुछ नहीं, बच्चे के ऊपर कोई अथॉरिटेटिव बिहेवियर जो है वो बच्चे के ऊपर नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे के अपने हिसाब से बच्चे को आप इतना उसमें पोटेंशियल भर दो कि वो खुद ही सेल्फ डिसिप्लिन में आ जाए, वो खुद ही डिसिप्लिन्ड हो जाए। तो क्रिएटिव बेस्ड लर्निंग जो है वो उसको सिखाई जाए। कोई रिजिडिटी जो है वो नहीं होनी चाहिए, रिजिडिटी की कोई जगह नहीं है प्रैग्मेटिक स्कूल में। प्रैग्मेटिज्म में रिजिडिटी की कोई जगह नहीं है। प्रैग्मेटिज्म कहता है कि बच्चे में खुद ही आप उसको इतना उसमें इतना पोटेंशियल भर दो, इतना कैलिबर बच्चे में आ जाए कि वो खुद ब खुद अपनी लाइफ को एज अ सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो बना ले। नाउ द रोल ऑफ टीचर। अब प्रैग्मेटिज्म में टीचर का क्या रोल है? यहाँ पे टीचर एक्ट करता है। अब जैसे आइडियलिज्म था, वहाँ पे टीचर एक्ट करता है एज अ गुरु। नेचुरलिज्म में भी टीचर को कहा गया था कि भाई पर्दे के पीछे रहो, आप पीछे से होके बच्चे को देखो, वहाँ से बच्चे के ऊपर नज़र रखो। लेकिन यहाँ पे प्रैग्मेटिज्म क्या कहता है? यहाँ पे प्रैग्मेटिज्म के हिसाब से टीचर इज़ अ गाइड एंड एडवाइज़र, हेल्पर, प्रमोटर। यहाँ पे प्रैग्मेटिज्म कहता है कि भाई टीचर का इतना काम है कि उसको गाइड करो, एडवाइस करो, हेल्प करो उसकी, पर उसको जाके काम नहीं करो, काम उसको ही करना है बच्चे को खुद का। अब आपने बच्चे को मोटिवेट किया है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, आप खुद जाके उसका काम नहीं करोगे। ही इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड रॉ इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स। किताबों में से नहीं पढ़ाना है, मतलब किताबों में से ही खाली नॉलेज देना नहीं है आपको, उसको बोलना है कि अब ये जो चीज़ थी ये मैंने आपको बता दी, अब आप जाइए और इसको करिए, खुद करिए और फिर जानिए कि हाँ जो ये चीज़ बताई गई है वो सही है या नहीं है, ताकि उसके इंटेलेक्ट का विकास हो सके। ये थी प्रैग्मेटिज्म। और कंक्लूजन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जब भी हम कुछ भी टॉपिक जो है वो लिखते हैं। तो प्रैग्मेटिज्म के हिसाब से
प्रैक्टिकल एजुकेशन के ऊपर फोकस दिया गया है। प्रैग्मेटिज्म कहता है एक डायनामिक अप्रोच को हमें अडॉप्ट करना है ताकि हमारी करंट सिचुएशन क्या है, करंट हमारी प्रॉब्लम क्या है, उसका हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो है वो निकाल सके और अपनी लाइफ को अच्छे से सरवाइव कर पाएँ अपनी लाइफ में। ये कहता है हमें प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म का काम है एक्शन करना, काम करते रहिए और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होइए। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट प्रैग्मेटिज्म। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।